सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे अखंड सौभाग्यवती भव। अब उन्हें बुला रे उन्हें आशीर्वाद छोटा करता हूँ भाई लाइन खिलने लग रही बोले हाँ चले। अब क्या कह रहे सुदामा जी अखंड सौभाग्यवती भव अखंड सौभाग्यवती भव अखंड सौभाग्यवती भव। का करे बेचारे के मुंह में दांत नहीं पेट में आत नहीं और इतने आशीर्वाद दे पायो सुबिन के मुंह में तेरे मेरे कन्हैया समझ गए कन्हैया समझ गए मेरा ब्राह्मण देव थक चुका है। उन्होंने कहा आ जाओ सबकी सबों ने हाथ जोड़ करके कहा हे ब्राह्मण देव हम कृष्णचंद्र की पत्नी आपको चरण वंदना करते। जैसे ज्यादा आवाज सुनी सुई सुदामा जी समझ गई और अब तो सगरी की सगरी आ गई। ये कई बार में है वो काम सुदामा जी एक ही चेक काट के दे दो समझ में। अखंड सौभाग्यवती भव दूधो ना पूतो फलो। आशीर्वाद दे करके सुदामा जी और अपने स्थान पर आए तो देखा वहां पर अपनी टूटी फूटी झोंपड़ी के स्थान पर एक बहुमंजिल इमारत खड़ी हुई थी। सुदामा जी उस इमारत को देख करके बड़े चकित हुए और देखने लगे कि जी क्या है वो भैया। बोली बाल कृष्ण भगवान की। राधे और झोपड़िया मेरी कित गई रे मोहन कब के बैर निकाले। मोहन कब के बैर निकाले। झोपड़िया मेरी कित गई रे मोहन कब के बैर निकाले। मोहन कब के बैर निकाले। खड़े खड़े मोहन कब के बैर निकाले। खड़े खड़े मोहन कब के बैर निकाले। यहाँ पे हटी मेरी टूटी सी झोपड़िया। यहाँ पे हटी मेरी टूटी सी झोपड़िया। छोटी सी झोपड़िया मेरी बूढ़ी सी डुकरिया। वहाँ पे रहती बूढ़ी सी डुकरिया। बूढ़ी सी डुकरिया। वहाँ में रहती बूढ़ी सी डुकरिया। वहाँ में रहती बूढ़ी सी डुकरिया। और कंचन महल बने मोहन कब के बैर निकाले। झोपड़िया मेरी कित गई मोहन कब के बैर निकाले। तालियों की सेवा करते हुए चल यहाँ पे बंदत में कपिला गैया। यहाँ पे बंदत में कपिला गैया। यहाँ पे बंदी मेरी कपिला गैया। यहाँ पे बंदी मेरी कपिला गैया। यहाँ गजबाज खड़े मोहन कब के बैर निकाले। मेरी कित गई मोहन कब के बैर निकाले। वो सोचे खड़े खड़े मोहन कब के बैर निकाले। कित गई मोहन कब के बैर निकाले। विराज
यहाँ पे रहते मेरे श्याम सलोने, यहाँ पे रहते मेरे श्याम सलोने, यहाँ पे रहते मेरे श्याम सलोने, यहाँ पे रहते मेरे श्याम सलोने। यहाँ दास खड़े मोहन कब के बैर निकाले, भैया मेरे टूट गई रे मोहन कब की बैर निकाले। वो कह रहे खड़े खड़े मोहन कब के बैर निकाले, पहले बड़े गए मोहन कब की बैर निकाले। यहाँ पे रहती मेरी नार सुशीला, 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 यहाँ पे रहती मेरी नार सुशीला। वो तो बांधते दो चुटीला, वो तो बांधे दो चुटीला, यहाँ पे रहती मेरी नार सुशीला, यहाँ पे रहती मेरी नार सुशीला। दास खड़े मोहन कब के बैर निकाले, मोहन कब की बैर निकाले। खड़े खड़े मोहन कब के बैर निकाले, खड़े खड़े मोहन कब की बैर निकाले। भैया मेरी गित गई रे मोहन कब के बैर निकाले, भैया मेरी गित गई मोहन कब की बैर निकाले। भैया मेरी गित गई रे मोहन कब के बैर निकाले, भैया मेरी गित गई मोहन कब की बैर निकाले। मोहन कब के झोंपड़ी एक डोकरी में वो कहाँ गई? अब सुशीला राती रात में महल बन गए, और जब सुशीला महल बन गए तो सुशीला 16 श्रृंगार करके अपने महल में और सुदामा जी का इंतजार कर रही है। जैसे ही सुदामा जी आए तो वहां जयकारे लग रहे, और सुदामा जी महाराज की सारे के सारे दरबान जो थे वो सुदामा जी की जय जयकार कर रहे। उन्होंने पूछा, बोले काय भैया ये सुदामा को है? वो साहब हमारे महाराज है। महाराज है? बोले कि हाँ। बोले कहाँ है? बोले साहब महाराज हमारे द्वारकाधीश गए। और सुदामा जी सोचने लगे द्वारकाधीश तो मैं गए हो, द्वारकाधीश के पास तो मैं गए हो। अच्छा तो तुमने देखो अभी नहीं? बोले ना ऐसा हमने ना देखो नहीं। अच्छा तो सुदामा जी के करते एक डोके ही वो कहाँ है? उस डोके की तो मालूम ना, हमें तो जी मालूम है महारानी जी हमारी अंदर है। का नाम है क्या? सुशीला। अच्छा सुशीला हथुआ है क्या? सुदामा जी ने कही, बोले जाकर के कह दो कि पंडित जी आ गए। द्वारपाल पहुंचे, महारानी जी की जय हो। हाँ द्वारपाल क्या आदेश? बोले महारानी पंडित जी आए हैं। बोले अभी कह दो कथा नहीं करानी। सुदामा जी बोले मर गए है वो काम। कहीं क्या हुआ? बोले पंडित जी अभी कथा नहीं करानी उनको, जब कथा कराएंगे जब बुलवाने की। तो बड़ा चक्कर है। अच्छा एक काम करो, ये कह दो ब्राह्मण देव आए हैं। कहा जाकर के महारानी जी द्वार पर ब्राह्मण देव आए। बोले कि कह दो अभी आज पूर्णमासी नहीं है, अमावस्या नहीं है। जब पूर्णमासी आएगी अमावस्या आएगी, जब हम तुम्हारा नौता कर देंगे, जब खाने आ जाए। अब तो सुदामा जी बोले बड़े फंसी तो
ऐसा पैसा आयो तुझे तो जो कहीं महुआ भूल गई। अब सुदामा जी ने एक तरकीब अपनाई। क्या काम मालूम है? सुनो, अपनी महारानी से एक शब्द कह दो कि कहा उन्हों कह दियो महारानी जी, हाँ कि तुम्हारे बे आए गए। को आए गए? बे। जा करके द्वारपालों ने कहा महारानी जी की जय हो। हाँ द्वारपाल बोले महारानी जी, हाँ तुम्हारे बे आए गए। बे आए गए? अरे हाँ ओ सुशीला भाग को आए गए। बे को है श्री राधे तुम आए हो तो बे है ना। आजकल तो नाम लेते, पहले तो नहीं कहते बे ए फलाने के पापा फलाने के चाचा, है ना। जैसी सुशीला ने सुना और दौड़ लगाई, बाहर भागती हुई आई और सुदामा जी ने देखा वो भैया जब बनी ठनी सेठानी, ओ भैया तू दूर रही हो, दूर डट जा डट जा। तू को है? महाराज मैं आपकी सुशीला। ओ भैया तू मेरी सुशीला कहाँ है? ओ भैया मेरी सुशीला तो डोकई सी और तू तो सेठानी सी लग रही है। और पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक सोने से जड़ी हुई है। कैसे हो रही? बोले रात को देवर जी आए। देवर आयो? तो कौन सा देवर आएगा? हूं तो अकेला हूं। कहने लगी, बोले वो ही आई थी। बोले कि कौन? बोले वो द्वारकाधीश। और वो आकर के मेरे को ऐसी कर गए और उन्होंने ये अटारियां महल बनवा दिए। कन्हैया बोले कोई सुन ले रही तो ये पैसा की हवा से चढ़ी, तू ही करी के चली जाओ चली जाओ, अब तू ही रह जन में, हूं तो चलो तपस्या करवे। सुशीला कहने लगी, बोले कि प्रभु जब आप इस महल में नहीं रहेंगे तो मेरे लिए महल बिल्कुल बेकार है। जब मेरा पति महल में नहीं है तो मैं महल में रह करके क्या करूंगी? दोनों जने महल अटारियों को छोड़ करके जैसे ही चलने को हुए, मेरे कन्हैया जी ने पीछे से आवाज लगाई, अरे ब्राह्मण देव रुक जा, देखा मेरा कन्हैया सुदामा जी के महलों में से निकल करके आ रहा है। कहा? बोले कि ब्राह्मण देव रुक जाओ। बोले कि क्यों? बोले कि ये मेरा आशीर्वाद है, ये तुम्हारे पास वैसे कमाई का धन नहीं है, ये अट्टालिका जो मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से दी है, इसलिए तुमको इसमें रहने से अभिमान नहीं आएगा और तुम यहाँ पर आनंदित रहो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भक्तों सुदामा जी को और सुशीला को बड़े प्रेम के साथ में उन्होंने आशीर्वाद दिया और कन्हैया जी आशीर्वाद दे करके द्वारकाधीश अपने द्वारका चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, बोले कि हे राजन, आज कन्हैया को पूरे ब्रज को छोड़े हुए 100 वर्ष हो गए और कुरुक्षेत्र में या सूर्य ग्रहण का अवसर आया। वसुदेव जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। वहां पर देवकी यशोदा नंद बाबा सभी लोग आए। श्री कृष्ण अपने पत्नियों के साथ में वहां यज्ञ में पहुंचे। जैसे यज्ञ में पहुंचे, मैया यशोदा को मालूम हुआ कि मेरा कन्हैया आया है। आवाज लगाती जा रही है, हर एक के जो तंबू लगे हुए थे उनमें वाले कन्हैया, ओला लग कन्हैया। पहुंचते पहुंचते जैसे मेरे कन्हैया के कानों में आवाज पहुंची मैया यशोदा की, तुरंत दौड़ करके आए, पैरों में लिपट गए। मैया मैया ने हृदय से लगा लिया। कृष्ण की पत्नियां राधा जी से मिलने के लिए आई हैं। ध्यान दीजिए, जैसे ही मालूम पड़ा कि राधा जी आई हैं तो कृष्ण की पत्नियां आई, पहली डोरी पे पहुंची
बोले कि हे राधा रानी, हम कृष्ण की पत्नियां आपको प्रणाम करती हैं। बोले मैं नहीं हूं। बोले कि तो मैं उनकी दासी हूं, अंदर है। दूसरी टोड़ी पर पहुंची, वहां प्रणाम किया, वहां मिला। बोले मैं नहीं हूं, अंदर है। भक्तजनों, कृष्ण की पत्नियां सोचने लगी कि जब उनकी दासियां इतनी सुंदर हैं तो भला राधिका जी कैसी है। 7 जोड़ी पार करी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अभिमान। जब तक हम इन 7 जोड़ियों को पार नहीं कर लेंगे, जब तक हमको कन्हैया की प्राप्ति नहीं होगी, राधा रानी की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे ही 7वीं जोड़ी पर पहुंची तो देखा वहां पर मेरी राधा रानी किशोरी जी विराजमान थी। प्रणाम किया। राधिका जी ने कहा, बोले कि आप लोग कैसी हैं? कन्हैया से प्रेम करती है कि नहीं करती है? जी नहीं, वही में चर्चा। क्या मालूम है, देखो कल ऐसी बात हो गई ना, न कथा में से देर हो गई तो उन्होंने पूरा फजीता खड़ा कर दिया। और एक दो किटी पार्टी में जाना था, मैंने यूं कही कि किटी पार्टी में चलो, तो किटी पार्टी की सुन में कथा चल रही है भैया, सुनिए पहले। ऐसी बातें नहीं हुई, कहा राधिका रानी ने, बोले कि चरणों में प्रीति बनाए रखना कन्हैया के, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। जिस दिन से मेरे कन्हैया ब्रज को छोड़ करके गए थे, उस दिन से राधा रानी ने जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की थी। गरम गरम पात्र रुक्मिणी जी के हाथ में दुग्ध का कहा। बोले कि राधा रानी, आपके लिए कन्हैया ने ये दुग्ध भेजा है। बोले मेरे लिए कन्हैया ने? बोले हाँ, एक सांस में दूध को पी दी। विदा करके जैसे ही आई तो देखा कन्हैया जी रुक्मिणी जी के कक्ष में और आराम से लेटे हुए थे, उनके पैरों में छाले पड़े हुए थे। जैसे छालों को देखा, रुक्मिणी जी कहने लगी, बोले कि हे प्रभु, आपके पैरों में छाले। कन्हैया कहते हैं, रुक्मिणी जी आपके ही द्वारा दिए गए हैं। बोले मेरे द्वारा? बोले कि हाँ। बोले मेरे द्वारा कैसे दिए गए हैं? बोले आपने राधा रानी को दुग्ध पिलाया? बोले कि हाँ, दूध गर्म था। बोले हाँ। बोले कि राधा रानी के हृदय में मेरे चरण रहते हैं और मेरे हृदय में राधा रानी के, राधा रानी के हृदय में मेरे चरण और मेरे हृदय में राधा रानी के चरण रहते हैं। उन्हें नेत्र बंद करो। रुक्मिणी जी से नेत्र बंद करवाए, मेरे कन्हैया ने पूरी झांकी दिखा दी राधा कृष्ण। बोल भगवान, बड़े प्रेम के साथ में कन्हैया जी ने रुक्मिणी जी को दर्शन कराया। रुक्मिणी जी धन्य हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले कि हे राजा, यदि कोई भी भगवान से अपना संबंध जोड़ लेता है ना, तो उसको संबंध में आनंद की प्राप्ति होती है। और मेरा कन्हैया उसी हिसाब से सब लोगों को दर्शन देता है। सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित और इधर शुच जी महाराज और शौनकादिक ऋषियों का प्रसंग चल रहा था। भक्तजनों, इसी वंश में आगे चल करके भृगु जी गए। सोचा कि सबसे पहले किसको प्रधानता दी जाए, कि कौन सा देव शांत स्वभाव का है। भृगु जी शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान से कहा, ओ दाढ़ी वाले, ओ बाबा जी। शंकर भगवान त्रिशूल लेके पहुंचे तो बोले जी तो फेल कर दिया। शंकर भगवान को फेल कर दिया। बोले बात तो ठीक नहीं है। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी भृगु जी के पिता होते हैं। जाकर के वो डोकर कहा हाल है। ब्रह्मा जी गुस्से में हुए, जे भी फेल। बाद में मेरे प्रभु विष्णु के पास पहुंचते हैं।
क्षीर सागर में जैसे पहुंचे देखा भगवान नेत्र बंद किए लेटे थे, जाकर के उनकी छाती पे प्रहार किया। जैसे प्रभु जी ने प्रहार किया उसी समय पर मेरे प्रभु ने नेत्र खोले और प्रभु जी के चरण पकड़ लिए। कहा, बोले कि प्रभु मैं आपके आने का मुझे आभास नहीं हो पाया है, आपके चरणों में चोट तो नहीं लग रही क्योंकि मेरा वक्षस्थल कठोर है, मेरा वक्षस्थल कठोर है, इसलिए सर्वोपरि भृगु जी ने भगवान विष्णु को प्रधानता दी। भगवान समय समय पर अपने प्रियजनों को उपदेश भी देते थे। एक बार अपनी शुद्ध धर्म सभा में बैठे थे, सभी अपने पुत्रों को बुलवाया और कहा, बोले कि देखो आपको 4 चीजें बिगाड़ती हैं। भगवान कहते हैं अपने बच्चों से, रूप, यौवन, संपत्ति और एक पद। और वो तुम्हारे पास चारों चीजें हैं। तुम्हारे पास धन संपत्ति बहुत है, तू रूपवान हो, युवावस्था के हो, और तुम्हारा ऊंचा पद भी है कि द्वारकाधीश के तुम पौत्र हो या पुत्र हो। लेकिन एक बात ध्यान करना, तो द्वारकाधीश के पुत्र कहने लगे, आप हमसे ऐसी क्यों बातें कर रहे हैं? बोले कि एक बात ध्यान करना। बोले कि क्या? बोले कभी भी किसी भी प्रकार से संतों का अपमान मत करना। किसका? संतों का अपमान मत करना, उनका प्रयास मत करना। तो बालक कहने लगे, हाँ ठीक है। कभी कभी कोई अगर पिता अपने पुत्र को बात समझा तो क्या कहते, मैंने डोकरा की तो बुद्धि खराब है, ये 24 घंटा वही बातें कहते रहते भक्ति नो। भगवान ने देखा कि ये मेरी बात पर गौर नहीं कर रहे हैं, अब विनाश निश्चित है। प्रवास क्षेत्र, सुंदर जगह, सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र, वहां बड़े बड़े संत विराजमान थे। इतने में क्या हुआ कि जामवंती का एक पुत्र जिसका नाम शाम्ब था, और जामवंती के जब कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था तो उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की। जब शंकर की तपस्या करी थी तो उसे पत्नी के पुत्र प्राप्ति हुई, और जब जामवंती के पुत्र नहीं था तो वो बड़ी चिंता करने लगे। शंकर जी के आज जब उसको पुत्र प्राप्त हुआ तो शंकर जी के आश्रम में गलती से चला गया, तो उसको ना तो पुरुष ही रहा ना वो स्त्री रहा, उसका नाम शाम रखा गया। पार्वती और शंकर जी के सहित उत्पन्न होने के कारण उसका नाम शाम पड़ा। भक्ति नो, उसको ब्रजवासियों ने, द्वारकाधीश के पुत्रों ने साड़ी पहनाई, उसके पेट पे वस्त्र लपेटा, ऋषियों के पास में पहुंच गए। क्या बोले, महाराज तुम क्या ठाड़ी हो बीच में, दर्शन दे रही हो, समझ में? महाराज जी हमारे गांव में, हमारे घर में नई बहू आई है, ये बता दो जाके छोरा होगा या छोरी। सप्तऋषियों ने ध्यान लगाया, कहा बोले कि धूर्त तो तुम लोग हमसे मजाक करते हो, ना इसके छोरा होगा ना जाके छोरी होगी, और इसके जो पैदा होगा वो मूसल होगा जो तुम्हारे वंश का नाश करने वाला होगा। भक्तजनों, यदुवंशी भयभीत हो गए, उग्रसेन जी से जाकर के कहा कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उग्रसेन जी ने कहा, बोले कि शत्रुओं का दिया हुआ श्राप कभी निष्फल नहीं होता। यदुवंशियों को श्राप लग गया, जैसे कि मानो द्वारिका को नजर लग गई। वसुदेव जी के पास नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने वसुदेव जी को बहुत ही सरलता से उपदेश दिया। वहीं कहा, बोले कि
बसदेव जी कन्हैया के चरणों में प्रीति करो जिससे कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। भाव को भाव अनक आल सुनु और नाम जपत मंगल दिश दश। भक्तजनों, वही मेरे प्रभु चिंता में रहते थे कि क्या किया जाए। कन्हैया ने उद्धव जी को बुलवाया और उद्धव जी से कहा, बोले कि वैसे तो मैं कहीं जाना नहीं होता है और आना जाना भी नहीं होता है, अब देख रहा हूं कि कैसे क्या स्थिति आ रही है, अब परिवर्तन होता जा रहा है, मेरे पुत्र विनाश की ओर चल रहे हैं। उद्धव जी ने कहा कि गोपाल, अब कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों की प्रवृत्तियां भी बदल जाएंगी। कलयुग में शीघ्र मिलने का साधन क्या है? तो मेरे कन्हैया ने कहा है, बोले कि जिस किसी को मुझसे शीघ्र मिलना है उसको केवल मेरा कीर्तन करना होगा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतरे। बोले कि सब यही है। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रणाम किया। भगवान ने कहा, उद्धव, बोले कि एक सन्यासी हुए यदु महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। पृथ्वी को, वायु को, आकाश को, जल को, अग्नि को, चंद्रमा को, सूर्य को, कबूतर को, अजगर को, सागर को, पतंगा को, भौरा को, मधुमक्खी को, हिरण को, मछली को, वैश्या को, कुकुर को, कन्या को, सर्प को, भृंगी कीट को, हाथी को, लोहार को और 24वां गुरु अपने शरीर को बनाया। बोले भक्तों भगवान की। और सभी से उन्होंने अपने जीवन की कुछ न कुछ सीख सीखी। भगवान ने यदुवंशों की बुद्धि बिगड़ गई और आपस में ही सब लोग लड़ने लगे। जो मूसल पैदा हुआ था उसको घिस करके यमुना जी में छोड़ा गया। उसके एरा नाम की घास उत्पन्न हुई। यदुवंशी आपस में घास को उखाड़ उखाड़ करके मारपीट करने लगे और एक दूसरे का नाश करने लगे। उद्धव जी से कहा, बोले उद्धव, अब तुम एक काम करो, यहां पर कुछ यदुवंशी बच्चे हैं, उनको ले जाकर के तुम द्वारका को छोड़ दो और मथुरा चले जाओ, क्योंकि मेरे जाने के बाद द्वारका रसातल में चल जाएगी। कहा, सारे के सारे आकाश में देवता खड़े हुए देख रहे हैं कि आखिर अब भगवान जाना कहां चाहते हैं, कहां जाएंगे। वेद व्यास जी कहते हैं, बोले कि ना तो कभी कन्हैया का जन्म होता है और ना कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वो तो प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। देवता देखते रहे, मेरे गोविंद ने अपने शरीर को सूक्ष्म किया और एक ज्योति के रूप में प्रकट करके श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कर दिया। बोले भक्तों भगवान भागवत कथा में प्रवेश कर गए। अनिश्चित रूप से आज मेरे गोविंद, आज मेरे कन्हैया श्री धाम वृंदावन में वास करते हैं, आज भी रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, बोले कि हे राजन, कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, कोई सत्य नहीं बोलेगा और इन सबको नाश करने के लिए केवल प्रभु के एक नाम का ही आधार रह जाता है। जो भी प्राणी कलयुग में भगवान के नाम का आश्रय लेगा वही उससे उद्धार पाएगा। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा, बोले हे राजन, अब तुम बताओ, तुमको चतुर्थ सर्प के पूर्वज डसेंगे? राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मेरी मृत्यु कहां से आएगी? मैं तो एक आत्मा हूं और आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं है। सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए और सुखदेव जी महाराज खड़े हुए। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को विदा किया, चलो
श्री राधे। सुखदेव जी महाराज का राजा परिषद पूजन करते हैं और राजा परिषद पूजन करके विदाई करते हैं। और हरि की कथा सुनाने वाले, मन की व्यथा मिटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। ढूंढ रहे थे वन में, तन खो बैठे थे तन में। सच्ची राह बताने वाले, गोविंद दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको कोटि प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, मन की कथा मिटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही पंच महाभूतन में। जल में, तू ही जल में, तू पंच महाभूतन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही पंच महाभूतन में। जल में, तू ही जल में, तू ही पंच महाभूतन में। तेरी माया बड़ी महा, बना वन मंदिर आलीशान। पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। वो तेरे पूजन को भगवान बना वन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बना वन मंदिर आलीशान, बना वन मंदिर आलीशान। बना वन मंदिर आलीशान, बना वन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना वन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाना जाने। भारत राजा पावे, बस शीश झुकाना जाने। सुखदेव जी कहते हैं, बोले कि कलयुग में बड़े दुर्गुण होते हैं। बोले कोई भी सत्य नहीं बोलेगा और सिरा दे। आज सुनिए रोहित जी, आज का प्रसाद व्यास गद्दी पे से ही बटेगा। आज मेरी इच्छा है सभी लोगों को मैं अपने हाथ से प्रसाद वितरण करूंगा, ठीक है ना। सुखदेव जी कहते हैं, बोले कि हे राजन, मैंने तुमको कथा सुनाई
क्या तुम मृत्यु प्राप्त होगी? बोले कि नहीं राजा। और सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने पूजन किया और पूजन करके प्रणाम किया और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित समाधिस्थ हो गए और समाधिस्थ होने के बाद में उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। उसके बाद में तक्षक सर्प आया, उनके पुत्र जन्मेजय ने चारों ओर सुरक्षा कर दी, चारों ओर सुरक्षा खड़ी कर दी कि तक्षक सर्प ना आए। जैसे ही तक्षक सर्प आ रहा था रास्ते में एक सुदामा नाम का ब्राह्मण मिला। कहा, बोले कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं राजा परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले कि मैं राजा परीक्षित को मारने जा रहा हूँ। तक्षक सर्प ने ब्राह्मण से कहा, बोले यदि तुम इस वृक्ष को हरा भरा कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा तुम राजा को बचा सकते हो। सर्प ने पीपल के वृक्ष को डसा। उसी समय पर ब्राह्मण देव ने जल लेकर अभिमंत्रित कर दिया और पुनः दोबारा से वृक्ष को हरा भरा कर दिया। कहा फिर, बोले कि सुनो, तुम सृष्टि में व्यवधान मत डालो, इसलिए हमें जाना है। और तक्षक सर्प के द्वारा राजा परीक्षित को डसा गया, लेकिन राजा परीक्षित अपने समय का पहले से ही परित्याग कर चुके थे। इधर शौनकादिक ऋषियों का प्रसंग चल रहा था सूजी महाराज से, इधर मैत्रेयी का चल रहा था उससे, और इधर सूजी महाराज शौनकादिक ऋषियों को करते थे। भक्तजनों, सूजी कहते हैं, बोले मार्कंडे जी ने प्रलय देखा और वो माया का प्रलय दिखाया। एक बटवृक्ष देखा, उस बटवृक्ष के अंदर क्या? करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिमेषणम पटस्थपत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। सभी लोगों ने भगवान के दर्शन किए, मार्कंडेय जी ने, और भगवान का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर 10 लक्षण हैं। एक सर्ग, विसर्ग, स्थान, ध्यान, सहन, अति, मनमंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इसके अंदर श्रीमद् भागवत कथा के अंदर 12 अध्याय हैं जी। भागवत का प्रथम जो स्कंद है उसमें भगवान का दाया चरण, द्वितीय स्कंद में बाया चरण, तृतीय व चतुर्थ में भगवान के दोनों हस्तकमल हैं, पंचम और षष्ठम में भगवान की दोनों जंघा, सप्तम स्कंद भगवान का कटी भाग, और अष्टम और नवम स्कंद प्रभु के वक्षस्थल है। दसम स्कंद प्रभु का मुखारविंद, एकादश स्कंद प्रभु का उठा हुआ हाथ, और द्वादश स्कंद भगवान के दोनों हाथों के दर्शन। बोलिए भक्तेश्वर भगवान की। श्रीमद् भागवत कथा के अंदर प्रथम स्कंद में 19 अध्याय, जिसमें सुखदेव जी के जन्म का प्रसंग, कुंती भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित के जन्म की कथा और राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय, जिससे अधो मुक्ति, क्रम मुक्ति आदि का वर्णन, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति एवं चतुर्थ श्लोकी नारद जी का संवाद। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय, विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति आहुति संवाद और हिरण्याक्ष के वध का वर्णन। चतुर्थ स्कंद के अंदर मेरे प्रभु के उसमें 31 अध्याय, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का वर्णन। पंचम स्कंद में 26 अध्याय, जिसमें प्रियव्रत, अंगित, नाभि और जड़भरत की कथा, जड़भरत रहुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा। छठवें स्कंद के अंदर 19 अध्याय, अजामिल की कथा और गुरु हत्या का और बदगणों की उत्पत्ति। 7वें स्कंद में
15 अध्याय जिसमें भक्त प्रहलाद के चरित्र का वर्णन, नरसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में 21 अध्याय जिसमें गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वामन चरित्र की कथा का वर्णन किया गया था। 9वें स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन एवं चंद्रवंश में भगवान कृष्ण के जन्म का वर्णन किया गया था। 11वें स्कंद में 31 अध्याय जिसमें नव योगेश्वर कृष्ण उद्धव यदुवंशियों को श्राप लगने और यदुवंशियों के विनाश की वर्णना का वर्णन किया गया था। 12वें स्कंद में कलयुग के द्रोणकों का वर्णन, द्रोणों की महिमा का वर्णन और भगवान के नाम की महिमा का वर्णन। सुखदेव जी का राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश, और अंतिम उपदेश देने के बाद में सुखदेव जी का राजा से विदा लेकर के प्रस्थान। सर्प द्वारा तक्षक सर्प द्वारा राजा परीक्षित को डसा जाना, लेकिन राजा परीक्षित को सर्प डसने से पहले ही अपने शरीर का त्याग करना, जन्मेजय द्वारा यज्ञ करना, सर्पों की आहुति देना, अगस्त्य मुनि का समझाना, आस्तिक मुनि के समझाने के बाद मार्कंडेय जी का प्रलय देखना, और अंत में सूर्य जी कहते हैं, बोले कि हे सौनकादिक ऋषियों, श्रीमद् भागवत कथा के 335 अध्याय रूपी इस मनोरम शाखा में अत्यंत शोभा पा रही हैं और 18,000 श्लोक रूपी पत्ते समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। बोलिए भक्तेश्वर भगवान की। हम लोग श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम श्लोक का उच्चारण करेंगे। आप लोग मेरे बाद में, फिर उसके बाद में आप लोग उच्चारण करेंगे। सब लोग अपने अपने सर पे पल्लू लगाएं। निम्न गानाम यथा निम्नयानं यथा देवानां चतो यथा देवानां चतुर्थ यथा वैश्वानां यथा वैष्णवानां यथा शम्भु पुराणाम् इदं तथा शम्भो पुराणाम् इदं तथा क्षेत्राणां च सर्वेषां क्षेत्राणां यं सर्वेषां यथा काशी हन्तमा यथा काशी हरितनां तथा पुराणयुक्तानां तथा पुराणयुक्तानां श्री भागवतं दुजा श्रीभगवतं द्विज नाम संकीर्तनस्य नाम संकीर्तनस्य सर्वपापनाशनं सर्वपापप्रणाशनं प्रणमो दुःखशमूलं प्रणामो दुःखशमनं नमामि हर नमामि हरि परम। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जय हो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज श्रीमद् भागवत कथा का उपसंहार हुआ। एक मैं आप लोगों को बात बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि कथा का समापन हुआ, कथा कभी समाप्त नहीं होती है। कथा का केवल उपसंहार होता है, इसलिए आज कथा का उपसंहार हुआ। मैं आप सभी लोगों को, श्याम सेवक परिवार समिति के लोगों को, खाटू श्याम मंदिर के ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों को एवं जितने भी भक्तगण आए हुए हैं उनको और अपने यजमानों को व्यासपीठ पर से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मिलकर के इस कार्य को, इस यज्ञ को पूर्ण कराया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरी जिह्वा में वो शब्द नहीं है कि जो मैं उनके प्रति उद्गार व्यक्त कर सकता, क्योंकि आप सब लोगों की लगन, आप सब लोगों की मेहनत, आप सभी ने अपने अपने कार्य त्याग करके
यहां पर आकर अपना समय दिया और ये ज्ञान यज्ञ की गंगा धारा आज शातम दिवस पर पहुंच चुकी। यदि आप सब लोगों का सहयोग नहीं होता तो मैं इस कथा का श्रवण आप लोगों को नहीं करा पाता। मैं आप लोगों से एक ही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग मेरे ठाकुर के प्रति इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखें और समय समय पर इसी प्रकार से आयोजन कराते रहें, क्योंकि जब इस प्रकार के धार्मिक सत्संग आयोजन होते हैं उससे हमारा मन भी सुधरता है और हमारी बुद्धि भी सुधरती है। मैं इस व्यास में से कन्हैया से प्रार्थना करता हूं, हे मेरे कन्हैया, जो तेरी शरण में आए हैं उन सबको तू धन दान से पौत्र पौत्रादि से भरपूर करे। मैं आपसे ज्यादा शब्द नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे से ज्यादा आप लोगों ने अपना समय दिया है और मैं आपको आपके समय के लिए मैं धन्यवाद भी नहीं कह सकता, क्योंकि धन्यवाद कहने से क्या है, जो आपका मेरे ऊपर उपकार है ना, जो आपका मेरे ऊपर कर्जा है वो कर्जा चुक जाएगा, इसलिए मैं कर्जा चुकाना नहीं चाहता आप लोगों से। यहां व्यास गति पे से बैठकर यदि मेरे से या मेरी व्यासपीठ से आप लोगों के प्रति कोई अपशब्द निकला हो, कोई भी आपत्तिजनक शब्द निकला हो या कोई भी आपत्तिजनक बात निकली हो, मैं उस बात के लिए व्यासपीठ से आपसे माफी मांगता हूं। मेरे को उम्मीद है कि आप लोग मेरे को अपना भाई समझ करके, बड़ा जो छोटे हैं अपना पिता समझ करके, या जो बड़े हैं वो अपना पुत्र समझ करके मेरे को माफ करें। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़े की हम आए इस जगत में और जग हंसा हम रोई, ऐसी करनी कर चलो शो हम हंसे जग रोए। और ये भी कहा है कि पत्ता टूटा डाल से उसे ले गई पवन उड़ाए, और अब के बिछुड़े कब मिले सो कहीं दूर पड़े जा। ये छोटी सी विदाई सबकी तरफ से। और ये मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक
रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सभी भक्तों से सेवा है पाई, कहाँ तक करें इसकी बड़ाई। सभी भक्तों से सेवा कराई, कहाँ तक करें हम इसकी बड़ाई। सभी भक्तों से सेवा है पाई, कहाँ तक करें उसकी बड़ाई। सभी भक्तों से सेवा कराई, कहाँ तक करें हम उसकी बड़ाई। पाया बहुत हमने प्यार तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। इस भागवती को भूल न जाना, इस मंदिर में निस दिन आना। इस भागवत को भूल न जाना, जिस दिन तुमने मंदिर में आना। इस भागवती को भूल न जाना, इस मंदिर में निस दिन आना। इस भागवत को भूल न जाना, इस मंदिर में निस दिन आना। हमें श्याम सुंदर ने दिया है सहारा, हमें श्याम सुंदर ने दिया है सहारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ना तेरे कजरारे, हर कदम पर तू बजाता चले मुरली कान्हा। प्यार करके तुझसे गाना बेकार हुआ, बर्बाद हुआ, भूल गया अपना भी नाम, बरसाना इसे बस याद हुआ। प्यार करके तुझसे गाना बेकार हुआ, बर्बाद हुआ, भूल गया अपना भी नाम, बरसाना इसे बस याद हुआ। ये है जो कान्हा मन मेरा दीवाना, रोज हो जाता है ये किसी न किसी पे फिदा। और हाँ आज इसके पीछे कल उसके पीछे, क्या ठिकाना है इसका कि हो जाए कब लापता। अरे हाँ इसकी मोहब्बत रेशम का जाल है, हाय दीवानगी भी इनकी एक चाल है। ओ राधा रानी, ओ राधा रानी, कहो तो भी जान दे दूं। ओ राधा रानी,
खुशबू है चमक तेरी आंखों के इन तारों में, बरसाने की गलियारों में वो दीवाना कर दे ऐसा जादू है। तेरी बातें रिझाए मेरे दिल को, फिर भी मैं ना मानूं इन्हें ना मानूं। तेरी आंखें दिखाए मुझे सपने, पर ना सच्चा जानूं इन्हें। कि अब तक तुम्हारी समझ में आई ना, कहती है सारी गोपियां ओ हम सा प्रेमी न मिली है। तुमका कहीं के राधा धक धक ही मन धड़कत है, तोरे प्यार में तड़पत है, अब ना करो मुझसे आना गानी। तेरी नीयत है खोटी, मन है पापी हर जाए तू बेईमान तू। तेरी चाहत मैं जानूं का ना क्या है, मुझको भोली नहीं जान तू। ओहो भेष बनाए रसिया कैसा है, तू छलिया तो रस का प्यासा है। ओ राधा रानी, ओ राधा रानी कहो तो अभी जान दे दूं, राधा रानी कहो तो अभी ओ राधा ऐसे ना तकरार करो, सपना तुम साकार करो, मैं ही बनूंगा अब तेरा प्रेमी। कि रजनीश कहता यही बात है, अपना जन्मों का साथ है, हरदम बनोगी तुम मेरी रानी। तेरी यही बातें तो मुझको भाए, मेरे सोने गाना तुम, मेरा प्यार तुम, मेरे वाला वादा करो ना छोड़ोगे मेरा साथ तुम। कहती है तुमसे तेरी शांतिपूर्वक प्रसाद लें। श्री राधे। सभी भक्तगणों को सूचित किया जाता है। श्री राधे भैया जरा 1 मिनट शांति रखें। ओए होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मेरी। ओए होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मेरी। ओए होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मेरी। ओए होरी में कर गयो तंग ये रसिया माने ना मेरी। ओ माने ना मेरी, माने ना मेरी, माने ना मेरी रसिया। कोई होरी में ये रसिया माने ना मेरी।
दिए होली में पिचकारी में रंग रीत गयो हर कमोरी के पिचकारी में रंग रीत गयो हर कमोरी के पिचकारी में रंग रीत गयो हर कमोरी के आंगन में जनाए गई अंकुरे रसिया मोहना तेरी